आज तो पूरे 100 रुपए की कमाई हो गई है। आज मेरा परिवार दाल चावल नहीं बल्कि रोटी सब्जी खाएगा। सूरज कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट धोने का काम करता था, जिसके उसे हर रोज 40 रुपए मिल पाते थे। लेकिन आज सूरज ने पूरे 100 रुपए कमाए थे। 100 रुपए जितनी कम कमाई को देखकर भी सूरज काफी ज्यादा खुश होता है और उन मिले हुए 100 रुपयों से थोड़ा सा आटा और सब्जी लेकर आता है। सूरज जैसे ही आटा और सब्जी लेकर घर आता है तो सूरज के घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, आज पापा आटा और सब्जी लेकर आए हैं। इसका मतलब आज हमें दाल चावल नहीं खाने होंगे। माँ, जल्दी से हमारे लिए रोटी और सब्जी बनाओ ना। आज तो मैं पूरी 3 रोटी खाऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आज मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। मैं बस जल्दी से आप सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाती हूँ। जमुना अपनी नंद निधि के साथ चूल्हे पर जल्दी से गर्मा गर्म रोटी और सब्जियां बनाती हैं। देखने में तो ये सिर्फ मामूली सी सब्जी और रोटी थी, लेकिन इस परिवार के लिए ये खाना किसी दावत के खाने से कम नहीं था। जैसे आज हमने ये सब्जी रोटी खाई है, कल भी हम इसी तरह सब्जी रोटी खाएंगे ना माँ? बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो कल भी हम जरूर सब्जी रोटी खाएंगे, वरना जो रोज खाते आ रहे हैं वही खाना पड़ेगा। अब ये दाल चावल और नहीं खाए जा रहे हैं। मेरा तो मन बासी रोटी सब्जी खाने को करता है। दाल चावल तो अब गले से उतरना भी मुश्किल हो गया है। निधि और कौशल्या की बात सुनकर घर में सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हीं आंसू के साथ वो सभी रोटी सब्जी खाते हैं। आज के समय में रोज के सिर्फ 40 रुपए कमाने वाला इंसान अपने इतने बड़े परिवार को क्या ही खिला सकता था। वो तो इस परिवार की किस्मत थी कि इनका नाम राशन कार्ड में था, इसलिए हर महीने इन्हें सरकार की तरफ से चावल और दाल मिल जाया करती थी, जिसके चलते ये पूरा परिवार हर रोज सिर्फ दाल चावल ही खाया करता था। और जब कभी कभी सूरज थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था तो उसका परिवार आराम से सब्जी रोटी खा पाता था। ये क्या आलोक, तू आज भी ये दाल चावल लेकर आया है? अरे तेरे घर में कभी कुछ और नहीं बनता है क्या? हर रोज दाल चावल उठा कर ले आता है। हम तेरे घर के दाल चावल खाने पड़ते हैं और तू हमारे घर का अच्छा अच्छा खाना खा लेता है। आज के बाद तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। आलोक की क्लास के सभी बच्चे हर रोज उसके दाल चावल लाने पर उसका काफी मजाक उड़ाते थे, लेकिन बेचारा आलोक भी अपने घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप से चावल खाने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे मंजू दीदी, आप यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ, यही पास से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। कौशल्या अपनी नंद मंजू को जल्दी से घर में ले आती है और घर पर बिठाकर पानी पिलाती है। अरे अब क्या सिर्फ पानी पिलाओगी या थोड़ी बहुत पेट पूजा भी करवाओगी? बड़े जोरों की भूख लग रही है। अपनी बुआ सास की बात सुन जमुना अपनी सास की तरफ देखती है और चूल्हे पर रखे हुए दाल चावल को प्लेट में डालकर ले आती है। पता है मंजू दीदी, मेरी बहू बड़े ही स्वादिष्ट दाल चावल बनाती है। खाकर देखिए, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तुम लोगों की इस दाल चावल से ज्यादा खाने की कुछ हैसियत भी तो नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये दाल चावल तुम्हें सरकार की तरफ से मिलते हैं, इसीलिए महीना भर तुम यही दाल चावल खाते हो। तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं है कि घर में आए मेहमान को कुछ अच्छा खिला सको? कौशल्या की नंद उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रही थी, लेकिन बेचारी कौशल्या चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। पूरे परिवार की बेइज्जती करने के बाद मंजू वहां से चली जाती है, जिससे कौशल्या को काफी दुख होता है। अगर कोई इंसान गरीब है तो क्या उसकी कोई इज्जत भी नहीं है? लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, किसी के दिल का प्यार नहीं। माँ जी, संभालिए खुद को, एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग आज हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, भगवान उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा। जमुना हर दिन भगवान से अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन शायद अभी कुछ और दिन जमुना और उसके परिवार की जिंदगी में बस ये दाल चावल ही लिखे हुए थे। माँ, 1 महीना हो चुका है और आपने अभी तक एक बार भी रोटी सब्जी नहीं बनाई। माँ, कब बनाओगी रोटी सब्जी? मेरा रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, जल्दी से रोटी सब्जी बनाओ ना। बेटा, अगर घर में सब्जी और आटा होगा तभी तो मैं तुम लोगों के लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी ना। न जाने कब तक इन दाल चावलों पर ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। हर रोज दाल चावल खाने की वजह से पूरे परिवार को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते सबका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इस कमजोरी का सबसे ज्यादा असर जमुना के तीनों बच्चों पर था। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा, वरना मेरे बच्चों की हालत तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मेरा भरोसा तुझ पर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा।
जमुना आंगन में बैठी मन ही मन भगवान से सब कुछ ठीक करने के लिए प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी जमुना देखती है कि कई सारी औरतें अलग अलग सामानों को इधर से उधर ले जाकर बेच रही होती हैं। कोई बर्तन बेच रहा होता है तो कोई खाने पीने की चीज, जिससे वो सभी औरतें ठीक ठाक पैसे कमा रही होती हैं। ये सब देख जमुना को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अंदर जाती है। माँ जी, हमें सरकार की तरफ से ठीक ठाक दाल चावल मिल जाते हैं। पूरा महीना खाने पर भी बहुत सारे दाल चावल बच ही जाते हैं। तो क्यों ना इन बचे हुए दाल चावल को बनाकर मैं बाहर ले जाकर बेचूं, इससे मैं कुछ पैसे कमा सकती हूँ। भाभी, आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। वो सामने वाला बंगला है ना, उसमें एक नौकरानी चाहिए जो घर की साफ सफाई और खाना बना सके। और ये सारे काम तो मुझे आते हैं। आपके साथ साथ फिर मैं भी 2-4 पैसे कमा सकती हूँ। कौशल्या अपनी बहू और बेटी को काम करने की इजाजत दे देती है और अब अगले दिन से ही जमुना दाल चावल बनाकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। वहीं निधि भी उस बड़े से बंगले में सफाई का काम करने लगती है। दाल चावल ले लो, दाल चावल, गर्मा गर्म दाल चावल ले लो, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। और ठेले वाले तो 40 रुपए प्लेट दे रहे हैं और आप 20 रुपए प्लेट दे रही हैं। ये तो काफी सस्ते हैं। मेरे लिए एक काम करिए, 1 प्लेट लगा दीजिए। जितने भी मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे दोपहर के वक्त वो यही सब खाया करते थे। जहां एक जगह उन्हें ये दाल चावल 40 रुपए में मिल रहे थे, वहीं जमुना दाल चावल 20 रुपए में बेच रही थी, जिससे कई सारे मजदूर जमुना के दाल चावल के ठेले पर ही आया करते थे, जिसके चलते जमुना 20 रुपए करके धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगी थी। वहीं निधि भी साफ सफाई करके ठीक ठाक पैसे कमा लेती थी और आज पूरे 1 महीने के बाद दोनों नंद भाभी पैसे मिलाकर पूरे परिवार के लिए पहली बार अच्छा खाना लेकर आती हैं, जिसे देख पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, आज खाने में शाही पनीर, मिक्स वेज, रायता, पुलाव, पराठे, खीर, पनीर की सब्जी, इतना सब कुछ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि दाल चावल के अलावा भी इतना सब कुछ खाने के लिए होता है। माँ, अगर इनमें से खाना बच गया ना तो मैं सुबह लेकर जाऊंगा। फिर मेरे सभी दोस्त मेरे साथ लंच करेंगे और खुश भी हो जाएंगे कि आज मैं दाल चावल नहीं बल्कि अच्छा खाना लेकर आया हूँ। हमारी हालत को देखते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मरने से पहले मुझे ये सब खाने को मिलेगा। जो इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद में नहीं कर पाया, वो तुम दोनों ने अपनी मेहनत से कर दिखाया। सारा परिवार अब बैठकर पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा था। उन्हें तो ये सब किसी सपने जैसा लगता है। अपने परिवार को पहली बार इतना खुश देख जमुना मन ही मन काफी खुश होती है और अब जमुना ठान लेती है कि वो अपने इसी काम को जारी रखेगी। दाल चावल बेच बेच कर जमुना काफी सारे पैसे जमा करके रख लेती है। निधि, अब तुम्हें उस बंगले में नौकरानी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों भाभी? अगर हम दोनों में से किसी ने एक ने भी काम छोड़ दिया ना तो हमारी हालत फिर से पहले जैसी होने लगेगी। नहीं निधि, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने दाल चावल बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। अब इन पैसों की मदद से हम दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह की चीज बनाकर बेच सकते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। सस्ते दाम को देखकर ज्यादातर लोग हमारे पास ही खाने के लिए आया करेंगे और अगर भगवान की कृपा यूं ही बनी रही तो एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे और इस गरीबी के दलदल से जरूर बाहर निकलेंगे। निधि को अपनी भाभी की बात काफी हद तक सही लगती है, इसलिए अब निधि जमुना के साथ मिलकर दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह के खाने पीने की चीज बनाकर उन्हें बेचती है और सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत से अब उनकी माली हालत भी ठीक होने लगती है। दोनों नंद भाभी अपने छोटे से घर की अच्छी खासी मरम्मत करवाते हैं। वहीं अब सूरज भी मजदूरी का काम छोड़कर अपनी बहन और पत्नी के साथ खाने के काम को संभालता है। धीरे धीरे इस परिवार की जिंदगी ट्रेन की तरह पटरी पर आने लगती है। बहू, तू तो हमारे लिए देवी है देवी। ये सब कुछ जो भी है ना, ये सब तेरी वजह से है। ये सब कुछ मैंने अकेले थोड़ी ना किया है, बल्कि निधि ने भी इसमें मेरा बराबर का साथ दिया है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। भले ही मैंने मदद की है लेकिन इस मेहनत के पीछे आपका हाथ है। पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करता है और इसी काम को जारी रखते हुए एक अच्छी खासी जिंदगी जीता है और साथ ही जब भी उन्हें कोई भूखा प्यासा दिखता तो वो जरूर उसकी मदद करते, क्योंकि उस भूखे प्यासे इंसान में कहीं न कहीं आज भी उन्हें अपने बीते हुए कल की जिंदगी दिखती है। ये होती है एक गरीब की जिंदगी जिसे हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि हमारी कहानी की इस गरीब नंद भाभी ने जी तोड़ मेहनत की और अपने दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।